हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री मीन्स की एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। एरिया ऑफ स्क्वायर चेस बोर्ड इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको स्क्वायर चेस बोर्ड का एरिया गिवन है, कितना गिवन है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है और पेरीमीटर आपको निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर चेस बोर्ड कितना गिवन है आपको 400 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एरिया एंड पेरीमीटर होता क्या है। एरिया कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है ना, वो उस वस्तु की एरिया कहलाती है। जैसे ये देखिए, ये इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप एक रेक्टेंगुलर स्मॉल शीट मान लीजिए। ये जितना स्थान कवर कर रही है ना, वो क्या कहलाएगा, इस सीट का एरिया कहलाएगा। और पेरीमीटर क्या कहलाएगा, इसकी बाउंड्री। पेरीमीटर क्या कहलाएगा, इसकी बाउंड्री। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ, मतलब इसके चारों साइड की जो लेंथ होगी ना, वो इसका पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है। और एरिया क्या कहलाएगी, एरिया ये जितना ये स्थान अभी कवर किया हुआ था, आपको जितना स्थान इसको रखने के बाद दिखाई नहीं दे रहा है, मीन्स कि वो इस वस्तु का, इस स्मॉल रेक्टेंगुलर शीट का एरिया है। ओके स्टूडेंट, आपको एरिया एंड पेरीमीटर समझ में आया ना। एरिया क्या है, ये पूरा का पूरा जो ये स्थान कवर कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। और इसके चारों साइड की ये जो बाउंड्री है, ये चीज़, ये क्या कहलाता है, पेरीमीटर। ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बारे में, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में बताया गया है। तो ये है आपका स्क्वायर और ये है आपका रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसकी ऑल साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये a सेंटीमीटर है तो इसकी ये साइड भी a सेंटीमीटर होगी, ये भी a सेंटीमीटर होगी और ये भी a सेंटीमीटर होगी। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। जितने सेंटीमीटर ये वाली साइड होगी उतने ही सेंटीमीटर ये वाली भी साइड होगी। जितने सेंटीमीटर ये साइड होगी उतने ही सेंटीमीटर आपकी ये वाली साइड होगी। ये इसकी क्या होती है, लेंथ, ये भी इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रीथ होती है और ये भी इसकी ब्रीथ होती है। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर की शेप के पास। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। 4 क्यों, क्योंकि इसमें 4 इक्वल साइड होती हैं। 4 इक्वल साइड होती है, स्क्वायर की 4 इक्वल साइड होती हैं, इसीलिए जब इसका हम पेरीमीटर निकालते हैं तो इसकी साइड से 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आई रेक्टेंगल की बारी। रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जब किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं ना, तो उसकी लेंथ से उसके ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका क्या निकल आता है, एरिया निकलता है। हमेशा हम फील्ड के लिए ऐसे ही एरिया फाइंड करते हैं। ओके। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, ये कितना है, एल है, ये वी है, एल है और ये बी है, मीन्स की 2 टाइम्स एल, एल प्लस बी, एल प्लस बी, एल प्लस बी। एल एल कितना हो गया 2L, बी बी कितना हो गया 2B। इससे आप 2 ले लीजिए कॉमन, क्या आ जाएगा, L प्लस बी। मीन्स कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके। पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड। अगर आपको कोई फिगर दी हुई है, कोई शेप दी हुई है और आप उसकी जब भी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, उसका जब भी आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, उसके बाउंड्री की टोटल लेंथ, उसके बाउंड्री की टोटल लेंथ, मतलब कि ये मेज़र करना कि ये कितने सेंटीमीटर है प्लस ये कितने सेंटीमीटर है प्लस ये कितने सेंटीमीटर है और प्लस ये कितने सेंटीमीटर है। इसके बाउंड्री की टोटल लेंथ ही क्या होती है, पेरीमीटर। किसी भी शेप का पेरीमीटर, किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए उसकी बाउंड्री का टोटल लेंथ कर देना है, सम ऑफ ऑल साइड, उसकी सभी साइड का सम कर देना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, निकल आएगा।
शो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ स्क्वायर चेस बोर्ड का आपको एरिया गिवन है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको साइड पता होना चाहिए। जब तक आपको साइड पता नहीं होगा तो आप कैसे निकालेंगे पेरीमीटर। आप ये लेट करो, मानो कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर चेस बोर्ड है, इसकी ऑल साइड आपको इक्वल दिख रही होंगी, इसकी ऑल साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसका पूरा एरिया आपको कितना गिवन है, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है किस शेप का, स्क्वायर के शेप का है, ये स्क्वायर है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। ओके, कितना दिया है, ये दिया है आपको 400 इक्वल टू साइड और साइड क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। साइड निकाल लीजिए, क्या आएगी साइड, इसको आप इधर लिख लो, इधर इसको इधर लिख दो। इसका स्क्वायर यहाँ से हटाओ, इसका स्क्वायर यहाँ से हटाओगे, ये उधर जाएगा तो रूट बनेगा। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, 420 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। 20 का 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 400। तो इसकी साइड कितनी आ गई, 20, इसकी साइड कितनी आ गई, 20। किस में दिया हुआ था एरिया आपको स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया हुआ था, मीन्स इसकी साइड जो होगी किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिए 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये सभी क्या होंगे, 20 सेंटीमीटर होंगे। ये है क्या, ये एक स्क्वायर है। तो अब आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितनी आपने फाइंड की है, 20 सेंटीमीटर, इक्वल टू 4 इंटू 20, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, 24 ज़ा 80 सेंटीमीटर। कितना आ गया पेरीमीटर, पेरीमीटर आ गया 80 सेंटीमीटर। ओके, आपको यहाँ पे क्या गिवन था, आपको यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर चेस बोर्ड गिवन था और आपको पेरीमीटर निकालना था। तो इस एरिया से आप सबसे पहले साइड निकालोगे, क्योंकि पेरीमीटर निकालने के लिए आपको साइड पता होना चाहिए। वो आप कैसे निकालोगे, इसका फार्मूला रखोगे सबसे पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू 400, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट बनेगा, ठीक है। यहाँ अपोजिट लिखा हुआ है, पहले 400 लिखा हुआ है, फिर साइड का स्क्वायर लिखा हुआ है। आप इसको ऐसे लिखिए, इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या रहता है, सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होती है। ये स्क्वायर यहाँ से हटाओगे, उधर रूट बना। 400 किसका स्क्वायर रूट है, 20 का स्क्वायर रूट है। अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है तो आप ऐसा करो, 2 से लेके 30 तक पूरा स्क्वायर आप लर्न कर डालो, ठीक है। फिर आपकी ये क्या आ जाएगी, फिर आपकी ये साइड आ गई। इस साइड से आप क्या निकालोगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर से 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 24 ज़ा 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर ब्रॉड कार्ड। आपको एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। एक ब्रॉड कार्ड का अगर उसकी लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। और करके इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी दे सकता है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पोस्ट कार्ड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। एक पोस्ट कार्ड की आपको लेंथ गिवन है, रेक्टेंगुलर पोस्ट कार्ड की आपको लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तब इसका एरिया एंड पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। ये है क्या, रेक्टेंगुलर पोस्ट कार्ड। कैसा पोस्ट कार्ड है, रेक्टेंगुलर, मीन्स कि यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया एंड पेरीमीटर आपको निकालना है, जबकि रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ आपको दी हुई है। तो बस आप फार्मूले में रखना और इसको सॉल्व कर लेना। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आपको कितनी लेंथ दी हुई है, आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। लिख लीजिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी है, विड्थ है इसकी 9 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, एरिया और पेरीमीटर।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, कितनी लेंथ है 14 सेंटीमीटर, इंटू ब्रीथ कितनी है, ब्रीथ है 9 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितनी है 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 9 जा क्या होता है 126 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होती है, ठीक है, स्क्वायर में होती है, बाकी यूनिट जो होगी वही लिखना। अगर किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर स्क्वायर लिखना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखना। अब एरिया के बाद क्या निकालना था, एरिया के बाद आपको पेरीमीटर निकालना था। तो पेरीमीटर क्या होता है, ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगुलर है, इसलिए आपको रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर यूज़ करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी है 9 सेंटीमीटर, दोनों का प्लस कर दीजिए। 14 और 9 कितने हो जाएंगे, 14 और 9 हो जाएगा आपका 23 सेंटीमीटर। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46 सेंटीमीटर। ओके, क्या करना है इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ लिखना है, लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर को 9 सेंटीमीटर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 14 9 जा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में ही लिखना, सेंटीमीटर यूनिट जो रहेगी वही लिखना, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस बी। तो 2 की प्लेस पे 2 लिखो, लेंथ के प्लेस में लेंथ आपको कितनी गिवन है 14, तो 14 रखो, प्लस है तो प्लस लिखो। ब्रेथ कितनी दी हुई 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर लिखो। फिर इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। 14 में 9 प्लस करोगे कितना आएगा 23, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 23 2 जा 46 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर आपको गिवन है, कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर। इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, अगर स्क्वायर की एक साइड को 2 सेंटीमीटर इंक्रीज किया जाए, बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है, मीन्स कि ये है आपका एक स्क्वायर और आपको पेरीमीटर दिया है 24। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो इससे क्या निकल आएगी, साइड निकल आएगी। और जब आपके पास साइड आ जाएगी तो उसको 2 सेंटीमीटर आपको क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड इक्वल हो जाएगा किसके, 24 सेंटीमीटर के। तो आप यहाँ से साइड निकाल लीजिए कि साइड कितनी होगी, साइड इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर भेजोगे आप, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, ट्रांसफ़र करोगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर। कितनी आ गई साइड इसकी, 6 सेंटीमीटर। क्या दिया था आपको स्टार्टिंग में आपको ये एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर दिया था कि ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड टोटल 24 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अगर इसकी एक साइड को जो कि आप कितना निकाले हो 6 सेंटीमीटर, जो कि कितनी है 6 सेंटीमीटर। आपको पता चल गई ना, पहले आपको पता नहीं थी, पहले आपको टोटल पता था कि इन चारों को मिला करके कितना है 24 सेंटीमीटर है। अब आपने फाइंड कर लिया है कि इसकी वन साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर है, तो इसकी सभी साइड कितनी होंगी, सभी 6 सेंटीमीटर होंगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसकी एक साइड को 2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, मतलब 6 में 2 इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा 6 7 8, कितने सेंटीमीटर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली साइड थोड़ी आपकी बढ़ जाएगी और ये वाली साइड आपकी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो पहले कितनी थी 6 सेंटीमीटर। ओके, सॉरी बच्चों, ये नहीं, एक साइड नहीं बोल रहा है कि इसी स्क्वायर की साइड को अगर 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, मीन्स कि इन सभी को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो ये कितने हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 6 to 8 सेंटी। पहले कितना था 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इंक्रीज करोगे आप तो कितने सेंटीमीटर हो जाएगा 6 to 8 सेंटीमीटर। मतलब अब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के
8 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी 4 देखिए। लेंथ ऑफ अ पेपर इज 10 सेंटीमीटर एंड विथ इज 6 सेंटीमीटर। एक पेपर की आपको लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसका एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है, इसका एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, इसकी लेंथ और ब्रीथ दी हुई है, मीन्स कि ये रेक्टेंगुलर होगा। इसकी लेंथ एंड ब्रीथ दी हुई है, मीन्स कि ये रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया एंड रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। अगर आपको सिर्फ साइड गिवन रहे, अगर आपको सिर्फ साइड दी रहती है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे स्क्वायर की एरिया एंड स्क्वायर के पेरीमीटर की बात कर रहा है। लेकिन अगर आपको लेंथ और ब्रीथ देता है तो आप समझ जाना कि हमको रेक्टेंगल का एरिया एंड रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड इज 320 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर गिवन है, स्क्वायर कैरम बोर्ड का पेरीमीटर आपको गिवन है 320 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। पेरीमीटर है आपके पास और आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया गिवन हो, अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना हो तब भी आपको साइड की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपको पेरीमीटर गिवन है और एरिया फाइंड करना है तब भी आपको साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको साइड निकालना ही होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर दिया है, एरिया निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, साइड निकालोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि आपको पेरीमीटर गिवन है और आप एरिया निकालो, तो सबसे पहले आप साइड निकालना, उसके बाद एरिया निकलेगी। ठीक है, अगर आपको एरिया गिवन है फिर कहता है पेरीमीटर निकालो, तब भी आप क्या निकालना, साइड निकालना। साइड होना बहुत ज़रूरी है, साइड नहीं होगी तो आप एरिया नहीं फाइंड कर सकते हो और ना ही पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। ओके, पेरीमीटर ऑफ कैरम बोर्ड आपको 320 सेंटीमीटर गिवन है और आपको एरिया निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 320 सेंटीमीटर। कैरम बोर्ड जो होता है वो स्क्वायर के शेप का होता है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी बोला है कि स्क्वायर कैरम बोर्ड। ओके, साइड निकालो। साइड कैसे फाइंड करोगे, साइड इक्वल टू, ये आप यहाँ पे पेरीमीटर लिखो और ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई में है, उधर भेजो, अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। साइड इक्वल टू, अपॉन का मीन्स होता है डिवाइड। 320 में आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 0 जा 0, कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर कैरम बोर्ड का, इसका स्क्वायर कैरम बोर्ड का साइड आ गया। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। और साइड आपने फाइंड कर ली है, कितनी है साइड, 80 सेंटीमीटर। सो 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे साइड की वैल्यू पुट कर दीजिए। 80 को 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 2 0 है, 2 0 ले लीजिए, 8 8 जा 64 सेंटीमीटर। एरिया है ना, स्क्वायर लगेगी, स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। A rectangle whose length is 12 centimeter and width is 8 centimeter. How many postage stamp of 4 square centimeter will be required to completely cover the rectangle? एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर गिवन है, विड्थ 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, हाउ मेनी पोस्टेज स्टैम्प, तो कितने पोस्टेज स्टैम्प 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के उसकी एरिया को कंप्लीटली कवर करने के लिए लगेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सोल्यूशन करने में आसानी होगी। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है और विड्थ इसकी 8 सेंटीमीटर गिवन है।
तो सबसे पहले आप इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल लीजिए, फिर इस पोस्टेज स्टैम्प की एरिया जो आपको ये गिवन है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, कैसे पता चला कि ये एरिया है, क्योंकि ये स्क्वायर सेंटीमीटर में है। एरिया हमेशा किस में होती है, स्क्वायर में होती है, ठीक है, यूनिट स्क्वायर में होती है। तो आप इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल के इस पोस्टेज स्टैम्प की एरिया से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने पोस्टेज स्टैम्प चाहिए इस पूरे रेक्टेंगल की एरिया को कवर करने के लिए। लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, विड्थ आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको क्या गिवन है, पोस्टेज स्टैम्प की एरिया आपको गिवन है। एरिया ऑफ पोस्टेज स्टैम्प कितना दिया है क्वेश्चन में, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ पोस्टेज, कितने पोस्टेज लगेंगे इस रेक्टेंगल को कवर करने के लिए, ठीक है, पूरा का पूरा ढकने के लिए। कवर करना मतलब पूरा का पूरा ढकने के लिए, कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो आप रेक्टेंगल की एरिया में, रेक्टेंगल की एरिया ज़्यादा है और एक स्टैम्प की एरिया कम है, तो पूरे के पूरे रेक्टेंगल की एरिया में स्टैम्प की एरिया को डिवाइड कर दीजिए। कितनी है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे कट गया, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16। 24 पोस्टेज स्टैम्प, 24 पोस्टेज स्टैम्प लगेंगे, ठीक है। 24 पोस्टेज स्टैम्प इस पूरे रेक्टेंगल की एरिया को कवर करने के लिए लगेंगे। आप लिख लेना पोस्टेज